हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग गुड। अभी टाइम हो गया 2:09 और आज मैं क्लास में नहीं गई क्योंकि उड़ीसा में मतलब मैं जहाँ क्लास में जाती हूँ वहाँ के पास में ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ इश्यूज हो गए, दंगा हो रहा था और बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, तो मैं नहीं गई। गौरांग को मैं सुबह को पूछी कि तुम क्लास में जाओगे, तो उसने कहा कि वो भी नहीं जाएगा आज, तो इसलिए मैं नहीं गई। और सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस वीडियो अपलोड किया। और खाना क्या खाई थी मैं? कुछ नहीं खाई, आज मैंने रोज़ा नहीं किया और खाना भी कुछ नहीं खाई, बस गुड़ के साथ पानी पी लिया। तो अभी कुछ बनाऊंगी, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्लॉग। मैं ना कान में इयररिंग डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं लड़कों जैसे लगती हूँ ना। मुझे ना ये इयररिंग्स ज्वेलरी ये सब पहनना पसंद नहीं, लेकिन लड़की हूँ। मैं आज वही सोच रही थी, लड़कियों के लाइफ में कितने प्रॉब्लम है। लड़कों को तो बस एक जॉब ढूंढना होता है, चलो लाइफ सेट हो गया। एक अच्छा जॉब लग जाए तो लड़कों को अच्छी लड़की मिल ही जाती है, लेकिन लड़कियों के कितने सारे प्रॉब्लम्स है। मैं खुद ही फेस कर रही। 25 से पहले मुझे शादी करनी है, नहीं तो घर वाले मार डालेंगे। और क्या, हाँ, घर वाले तो हमेशा बोलते हैं मेरी मम्मी की, या तो जल्दी से जॉब ढूंढ, जॉब लेके यहाँ से चली जा, नहीं तो शादी कर ले, शादी करके चली जा। फिर आती है, एक तो हो गई उम्र, फिर आती है लुक। लुक भी सही रखना है। एक लड़की जो 9 to 5 जॉब कर रही है, उसको टाइम कहाँ मिलती है लुक ठीक रखने की, लेकिन वो भी करनी पड़ती है, नहीं तो सब बोलेगी ये लड़की देखने में कितनी खराब है। लड़के लोग ही बोलते हैं, लेकिन लड़का अगर टकला भी हो जाए ना, अगर उसके पास पैसे होते तो लड़कियां शादी कर ही लेती हैं। घर वाले दे देते शादी, लड़कियों के घर वाले देते हैं। पता है मैं भी लड़की हूँ, लेकिन ये बात भी सही है, आई एम नॉट फेमिनिस्ट। मैं इक्वालिटी में बिलीव रखती हूँ। दोपहर के 2:20 PM को मैं अभी करूंगी ब्रश। अच्छा, टूथपेस्ट भी तो लगाने हैं। ये वाली टूथपेस्ट भी खत्म हो गई। पिछले दिन तो मैं डबल रेड की यूज कर रही थी ना, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और मैं काट के यूज कर लिया। अभी ये वाला भी खत्म हो गया, तो इसे भी काट के भी यूज करने हैं। मैं मम्मी को कब से बोल रही हूँ कि एक टूथपेस्ट लाइए, हमारे दुकान में ही है, लेकिन मम्मी ला नहीं रही है। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कैंची नहीं मिली, तो अभी मैं इसे अपने दांतों से काट देती हूँ। अरे हो नहीं रही मम्मी। हुआ, एक छोटा सा छेद हो गया, अब यहाँ से निकाल लूंगी। पता है गाइस, मेरी तरह मेरे दांत भी बहुत नाजुक है, सच में। मुझे तो हड्डी चबाने से भी डर लगती है। एक बार हड्डी चबा रही थी तो मेरे दांत टूट गए। एक दांत टूट गया था, थोड़ा सा साइड से, थोड़े निकल के आ गए। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी, वो आती है ना, उसे क्या बोलते हैं जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, वो आता है ना, क्या बोलते, मुझे याद नहीं आ रही। मैं गूगल से सर्च करके आप लोगों को बताती हूँ, रुकिए वेट। यार उसे कॉम्पस बोलते हैं, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ यार। हाँ मेरी मैथ्स वीक है, लेकिन इतनी भी नहीं, कॉम्पस भी याद नहीं रख सकती मैं। तो कॉम्पस में जो टाइट देने के लिए होते हैं ना, लूज हो जाते हैं, तो उसे मैं अपने दांतों से टाइट दे रही थी। फिर मेरे ये वाले दांत निकल के आ गए थोड़े से। तब से मैं अपने दांतों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करती हूँ। हड्डी चबाती हूँ तो ये वाले दांतों से चबाती हूँ लास्ट के, क्योंकि ये अगर टूट जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने ठीक रहना जरूरी है। लोग सामने ही देखते हैं ना, पीछे कौन देखते हैं। नहीं निकल रहा, बैठी से ही काटना पड़ेगा मुझे अभी ये। चल तुझे मैं बैठी के पास लेके जाती हूँ। इस बैठी से तो मेरा गला भी कट जाए तो ये टूथपेस्ट कौन सी बड़ी बात है। आज ना मेरा नींद बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि ना मुझे आज सैरी के लिए आधी रात को उठना पड़ा, और कल रात को ही मैं समझ गई थी कि आज क्लास नहीं जाना अपने को, तो मैं सुबह को भी जल्दी नहीं उठी। मम्मी तो सुबह को उठ के अपने ससुराल में चली जाती है, तो मम्मी अपने ससुराल में चली गई थी। फिर मुझे कॉल किया मम्मी ने, और मम्मी ने मुझे बताया कि चावल के पेस्ट है, चावल के आटे है, बहुत दिनों से रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो लेगा, नहीं तो मैं फेंक दूंगी। तो मैंने यूट्यूब में देखा था कि एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं हम लोग चावल के आटे को, तो मैंने कहा कि मत फेंकिए, मैं ले लूँगी। और मम्मी कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं नींद में थी तो मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दी। मम्मी कुछ और बोल रहे थे और मैं कुछ और सुन रही थी। मम्मी ने कुछ कहा मुझे, और मुझे ये सुनाई दिया कि फ्रिज में बिरयानी है, तू खाएगी? तो मैंने कहा हाँ। फिर मम्मी जब चावल का आटा देने आए ना, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि बिरयानी कहाँ है। मम्मी ने कही कि कौन सी बिरयानी, मैं तो तेरे को बिरयानी के बारे में कुछ नहीं बताई। तो तब मुझे पता चला कि मुझे वहम हो गया था।
दोपहर के 3:35 को मैं अभी ब्रश कर रही। ये बहुत ही बैड हैबिट है, किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर रही। अभी मुझे खाना भी पकाना है। मैं दाल बना लूंगी, दाल के साथ वो दलिया है, एक साथ मिला के गाजर बीट के साथ बना लूंगी अपने लिए। मेरे बाल ना एकदम खराब हो गए, लेकिन अपने पास अभी पैसे नहीं है कि मैं स्पा कराऊं। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसने ना अपने लिए यूट्यूब क्यों बोल रही हूँ, फ्लिपकार्ट से क्या बोलते हैं उसे, आंवले का पेस्ट और मेथी का पाउडर ऑर्डर किया था। फिर उसको सूट नहीं हुआ तो उसने मुझे दे दिया और मैंने गलती से उसको यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद मेरे बाल तो और भी ख़राब हो गए। सब लोग अपने ख़राब प्रोडक्ट, अपने बचा हुआ चीज़ें ही मुझे दे देते हैं और मैं उसे यूज़ करती हूँ। मैं इतनी गरीब हूँ। पता है, मम्मी और मम्मी का हस्बैंड, वो लोग अंडे होते हैं ना, अंडे के वाइट वाले पोर्शन तो खाते हैं, लेकिन येलो वाले पोर्शन नहीं खाते, ये यॉक नहीं खाते, तो भी मुझे दे देते और मैं खा लेती हूँ। अपने लाइफ तो लोगों के छूटा हुआ खाने में ही गुजर रहा। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे अच्छे खाना नहीं देते, अच्छे खाना भी देते हैं। जो सही है वही बताऊंगी ना, हमेशा मैं अपनी मम्मी के बारे में क्यों बदनामी करूँ। मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करती थी, मतलब अभी भी करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी अभी थोड़ी चेंज हो गई है, इसलिए मैं भी चेंज हो गई। मुंह धोते धोते मैंने नोटिस किया कि हमारे घर मकड़ियों के जालों से बिल्कुल भर गए हैं, तो अभी मुझे वो साफ करने हैं। हमारे स्वच्छ भारत अभियान अभी चालू है। चलिए, कहाँ से स्टार्ट करूं? एक रिंगटोन है ना ऐसा, ये कैसा लग रहा है पता है? वो कॉटन कैंडी होती है ना 20 रुपए वाली, वैसी लग रही है। खाएंगे क्या आप लोग? नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ, अभी मुझे खाना भी पकाना है। मैं आप लोगों के साथ अपने रेसिपी शेयर करूंगी। एक एक जाल को मैं एकदम चुन चुन के निकालूंगी। निकल जा। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ ना, मैं ऐसी ही पागलपंती करती हूँ, फिर गाना चला के डांस करने लग जाती हूँ। नमस्ते मित्रों, योर शेफ इज हियर। आज हम आपको पकाना सिखाएंगे। क्या? दालिया। भूल गई। कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। दालिया पकाने के लिए आपको चाहिए गाजर, टमाटर और क्या बीट रूट, और कोई भी सब्जी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में फिलहाल यही है। और प्याज डालूंगी मैं, साथ में डालूंगी दाल, दालिया, फिर एक साथ अच्छे से मिला के प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। फिर वो पक जाएगा, फिर मैं खा लूंगी। और इससे अच्छा रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग दूसरे वीडियो देख सकते हैं। नहीं, पहले इसे फुल देखिए, ठीक है? आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। इसमें पानी डाल के मैं पकाने के लिए छोड़ दूंगी। या पाइनो, अभी आप लोग बोलेंगे कि इस लड़की को तो सब्जियां काटना भी नहीं आता। मुझे भी पता है, मुझे नहीं आती है। जो भी है सब कुछ तो पेट में ही जाएगी ना, जैसे भी काट लूँ। अभी इस चावल के आटे को मैं छत पे रखने के लिए जा रही हूँ धूप में, जिससे कि ये खराब ना हो। बहुत दिनों तक फ्रिज में था ना। वैसे ये कोई काम पे आएगा क्या? फ्रिज में बहुत दिनों से कोई प्रोडक्ट रहता है ना, तो उसके मतलब गुडनेस खराब हो जाती है। आई थिंक ये मेरी लॉजिक है, ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता। मम्मी अगर मुझे ये पहले दे देती तो अभी तक मैं इसे कब खत्म कर दी होती, लेकिन मम्मी के तो हर चीज लास्ट में ही देने होते हैं। चावल के आटे को मैं यहाँ पर छोड़ दिया धूप में, और वेदर देखिए, अभी बहुत धूप है। और ये सारे हैं नारियल के पेड़। वैसे गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हूँ, है ना? कल जैसे मैं उतनी ज्यादा एनर्जाइज्ड नहीं थी, लेकिन आज मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। मैं ना बिल्कुल कुत्तों की तरह हूँ। कुत्ते जैसे होते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, वैसी मैं हूँ। बात करते करते ना 3:19 PM हो गई और मैं अभी तक नहाई नहीं। मम्मी मुझे बोलती है कि तू हमेशा लेट करके नहाती है ना, इसलिए तेरी तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाती है। पता है गाइस, अभी क्या हुआ, प्रेशर कुकर से ना अजीब सा आवाज निकल रहा था, तो मैं उधर गई। मेरे को तो डर लगी कि बर्स्ट हो जाएगा शायद, तो मैं जैसे तैसे करके जाके वो गैस ओवन का जो बटन होता है ना, वो बंद कर दिया। सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा आवाज निकल रहा था, और साइड से ना पानी भी निकल रहे थे। शाम हो गई 3:25 और अभी तक ये पका नहीं।
मैं अल्लाह के नाम लेके फिर से इसे चढ़ा दिया। इस बार आवाज मत करना, ठीक है? ऑल राइट माई डियर व्यूअर्स, अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। देखिए गाइस, हमारे दालिया हो गई है तैयार। अभी आप लोग पूछेंगे कि दालिया कैसी बनी है, क्योंकि इसे नफीसा द ग्रेट शेफ ने बनाई है, इसलिए ये खराब हो ही नहीं सकती, और होएगी भी तो भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी।